बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। जैसे कोई दो भिन्नें दी हुई हैं और हमें उसमें पहचानना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। तो इसके लिए देखिए हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक लेके आए हैं और आप लोग बहुत ही जल्दी इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक छोटा सा 3/5 और 4/7, इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, इसको पहचानने के लिए आप क्या करिए, पहले के अंश का दूसरे के हर से गुणा करिए। इस तरह से गुणा करिए, ऐसे पहले और फिर इधर से इधर को। तो देखिए ये 7 त्रिका 21 हुआ और ये 5 चौको 20 हुआ। तो ये 21 बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। दिस मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, जिधर को चिमटा ये फैलता है उधर की भिन्न बड़ी होती है। तो देखिए ये भिन्न बड़ी है और ये छोटी है। इस तरीके से अब हम थोड़ा सा बड़े स्केल पे देखें। जैसे कि यहाँ पे ये 4 भिन्नें दी हुई हैं, यहाँ भी 4 हैं, इन भिन्नों में तुलना करनी है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनमें सब के हर बराबर हैं। तो ऐसी भिन्न को पहचानने का तरीका क्या है, जब सब के हर बराबर हो तो जिसकी अंश बड़ी वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भिन्न है आपकी 7/8, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है और सबसे छोटा अंश है इसका, तो ये सबसे छोटी है। अगर इसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिखना हो, जिसको हम कहते हैं आरोही या अवरोही, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी भिन्न को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ी, इसके बाद उससे बड़ी और सबसे बड़ी भिन्न सबसे लास्ट में आएगी। तो इस तरह से इसको हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा काइंड्स है भिन्न का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनमें सब में अंश बराबर है। जब अंश बराबर होगा तो भिन्न को कैसे हम कंपेयर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अंश तो सब में बराबर है, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है। क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी है। अब एक तीसरा एक जनरल भिन्न यहाँ पे दी हुई है, इनमें कोई नियम नहीं है, किसी भी स्पेशल कंडीशन की नहीं है ये भिन्न। तो इस भिन्न में हम कैसे देखें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, किस प्रकार से इसको हम आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए साथियों, इसको जो है चेक करने के लिए हमारे पास तरीका यही रहेगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि पहले हम इसमें से सबसे बड़ी भिन्न छांट लें। तो देखिए इसको छांटने के लिए हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7×7 49 और ये 15×3 45, ये हमें 45 मिल रहा है और इधर हमें 49 मिल रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये भिन्न बड़ी है। तो ये बड़ी है तो ये छोटी वाली हम कैंसिल कर दें, हम सबसे बड़ी ढूंढ रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि इससे ये बड़ी है। अब हम इसको ज़रा चेक कर लें। 11 7 जा 77, 11 7 77 और 15 5 75। तो ये 77 बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है, इस वाली से ये बड़ी है। तो बड़ी हम छांट रहे हैं तो इसको भी हमने कैंसिल किया। इसके बाद हम इसको कंपेयर कर लें। 13 7 91, 13 7 जा 91 और 15 6 90, 15 6 जा 90। तो देखिए ये 91 ज़्यादा है तो ये वाली भिन्न बड़ी है, इससे भी ये भिन्न बड़ी है, इसका मतलब ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो गई। इसको भी हमने कैंसिल किया तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हमको मिल गई है, ये हमारी सबसे बड़ी हो गई, ए लिख दिया हमने। अब हमको इन 3 में देखना है कि कौन सी बड़ी है। तो देखिए इसमें पहले कंपेयर करें। 11 3 33, 7 5 35, ये 35 हो रहा है, ये 33 हो रहा है, ये भिन्न बड़ी है। तो इसको हमने कैंसिल किया, ये हमारी बड़ी है। अब इसमें हमने कंपेयर किया तो 13 5 65 और 11 6 66, ये 66 है, ये 65 है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। तो ये बड़ी है, हमने इसको कैंसिल किया तो अब नंबर 2 पे हमारी ये आ गई। तो हमने ये नंबर 2 पे हमने ये छाटी और इस पे बी लिख दिया। अब हम इन दोनों भिन्नों में देख लें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 11 3 33 और 7 5 35, तो ये 35 है, ये 33 है, तो ये बड़ी हो रही है। तो ये हमारी सी हो गई थर्ड टाइम पे और ये हमारी जो है सबसे छोटी हो गई डी। अब हमें इसको अगर आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी भिन्न हमारी सबसे पहले आएगी और सबसे बड़ी भिन्न सबसे बाद में जाएगी।
और अगर इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी भिन्न पहले आएगी और छोटी सबसे बाद में आएगी। तो देखिए, इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए आरोही क्रम में लिखूं तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है? 3/7। और फिर इससे बड़ी हमारी ये है 5/11 और इससे बड़ी बी नंबर पे 6/13 और सबसे बड़ी 7/15। तो ये हमारा हुआ आरोही क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। और यदि इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना होगा तो इसका क्रम हम बदल देंगे, ये पहले आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये पलट जाएगा। तो साथियों, इस तरह से भिन्न को हम बहुत ही आसानी से, ये तो समझाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, वरना इस प्रक्रिया को अगर हम स्वतः करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और बहुत से कंपटीशन जिनमें जनरल मैथ्स आती है उनमें हम इस ट्रिक के द्वारा क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही समय बचाकर कर सकते हैं। तो आप लोग ये ट्रिक्स अपनाइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी और इसी तरह की 60 ट्रिक वीडियो आपके सामने आती रहें और आप इसका लाभ उठाते रहें।